नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जून 2022 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जितने ही मंथ आपके हो चुके हैं तो इन सब का जो हमने ऑलरेडी करंट अफेयर का हमने बना दिया है वीडियो। तो आप लोग जो है उनको देख सकते हो, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए, आगे भी जो है आपको इसी तरीके से हर महीने का करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला है और ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज से रिलेटेड। किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने जो है अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो देखिए, हाल ही में जो है रणजी जो कि एक क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी होता है, तो इसका देखिए जो है अभी आयोजन किया गया था। तो इसमें देखिए फाइनल मैच में जो है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया था। तो इसके चलते देखिए इन्होंने जो है अपना पहला रणजी ट्रॉफी ये जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। और देखिए, जो स्टेडियम जो हुआ था आपका ये जो कि ये एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम हुई थी, तो ये यहाँ पे जो है मैच खेला गया था, जिसमें कि मध्य प्रदेश ने जो है मुंबई को हरा के इसने जो है इस खिताब पे अपना कब्जा किया है। और ये जो है उनका पहला ऐसा ये ट्रॉफी है जो इन्होंने जीता हुआ है, रणजी ट्रॉफी का खिताब। नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो है टपन डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए, इसके पहले जो अरविंद कुमार थे, तो वो जो है 30 जून को इनका जो कार्यकाल है इनका समाप्त होगा, तो उसके बाद ये जगह लेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए जो है प्रतिष्ठित जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार है, तो इसको जो है इसने जीता है? तो देखिए, उड़ीसा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट की जो मो बस जो है, तो इसने देखिए 2022 के लिए जो है जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जो यहाँ पे दिया था आपका राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, तो ये जो है दिया गया हुआ है उड़ीसा की जो बस ट्रांसपोर्ट है मो बस, तो ये उसको दिया गया है यहाँ पे। उड़ीसा राज्य की जो मो बस सेवा है, तो ये उसको दिया गया हुआ है जो कि आपका है प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए कि जून 2022 में कौन से दो पश्चिम अफ्रीकी देश राष्ट्रमंडल में शामिल हुए हैं? तो देखिए, हाल ही में जो है गबन और टोगो जो कि ये पश्चिम अफ्रीकी की ये दो देश है, तो इन्होंने देखिए राष्ट्रमंडल में ये जो है शामिल हो चुके हैं। और देखिए, जो गबन है तो ये 55वां देश बना, और साथ में जो टोगो है तो ये जो है 56 यानी कि 56वां ये मेंबर बना है। तो इस तरीके से देखिए, जो टोटल जो मेंबर हुए वो हैं अभी 56 है। टोटल 56 मेंबर है कॉमनवेल्थ के। और देखिए, जो कॉमनवेल्थ है तो ये जो है इसका समिट जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि रवांडा में किया गया था इसका। तो इसमें देखिए, जो ये ऑर्गेनाइज जो किए गए थे, तो इसी में घोषणा की गई थी कि जो अफ्रीकी के जो पश्चिम अफ्रीकी के जो देश हैं गबून और टोगो, इनको भी शामिल किया जाएगा। और इसके पहले देखिए, जो रवांडा था जो कि ये आखिरी देश था जो कि ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ में, और वो जो है 2009 में ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से दो और जुड़ गए हैं अभी 2022 में। तो अब जो है टोटल कुल जो स्ट्रेंथ हो गई है तो वो है 56। नेक्स्ट देखिए कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम की जो बायोमेडिकल की जो छात्रा है खुशी पटेल, तो इसको देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो है विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि जून 2022 में जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 20 टिकाऊ शहरों की सूची में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो ये एक नवीनतम रिपोर्ट जो जारी की गई थी, तो इसके अनुसार देखिए, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो टोटल जैसे कि बहुत सारे जो बहुत क्षेत्र जो होते हैं जो इनको शामिल किया गया था, तो अगर टॉप 20 की बात किया जाए, तो इसमें से जो टॉप 20 जो सस्टेनेबल सिटीज के रैंकिंग में जो इंडियंस में आए हुए हैं, तो वो है आपका ये चार, आप लोग याद रख लेना, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। तो ये जो है टॉप 20 में जगह बनाए हुए हैं। और कौन सा रीजन में? तो एशिया पैसिफिक रीजन में। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर दिया हुआ है, तो इंदौर जो है ये टॉप 20 में नहीं है। और बाकी देखिए, जो टॉप 20 में जिसने जगह बनाया हुआ है, तो उसमें आपका है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। तो ये जो है आप लोग याद रखना फैक्ट इसका। और इसमें देखिए, अगर बात किया जाए जैसे कि कौन टॉप में है पूरे, अगर बात किया जाए वर्ल्ड वाइड, तो उसमें जो है ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, तो वो जो है इस सूची में सबसे शीर्ष पे है।
नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने जून 2022 में राज्य के प्रत्येक परिवार को जो है फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है तो इसने जो है प्रत्येक परिवार को कार्ड जारी करने ये जा रही है, जिसे कि नाम दिया गया है इसका फैमिली कार्ड। तो देखिए, इस कार्ड को जो है इस तरीके से मदद किया जाएगा, जैसे कि सरकार जो है इन सारे परिवारों को वो जो है परिचित करेगी, यानी कि उनको पहचान करेगी जिसके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है या फिर जो है उनके पास किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये इनिशिएटिव से वो इस तरीके से वो चाहेंगे कि कम से कम परिवार का कोई एक सदस्य जो है उसको रोजगार दिया जाए या फिर नौकरी दिया जाए उनको, या फिर स्वरोजगार प्रदान किया जाए, ताकि वो जो है अपनी फैमिली का वो वेलफेयर कर सके या केयर कर सके। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है फैमिली कार्ड, जो कि ये जारी करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, सर्बिया के जो खिलाड़ी है नोवाक जोकोविक, तो इन्होंने देखिए टेनिस के इतिहास में जो है सभी जितने भी 4 जो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं एक साल में जो खेले जाते हैं, तो उसमें से देखिए इन्होंने जो है 80 मैच जीतने वाले ये जीत कर ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने की चारों ग्रैंड स्लैम में टोटल जो मैच होते हैं तो उसमें से मिला के 80 मैच ये जीत चुके हैं ये। तो इस तरीके से ये जो है इन्होंने इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून 2022 को जो है तुर्की का नाम जो है बदल के ये तुर्किया में बदलने का अनुरोध, जैसे कि ये लोग कर रहे थे, तो उसके जो है अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। और देखिए, तुर्की ने जो है दिसंबर 2021 में ही अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आधिकारिक नाम को अंग्रेजी में तुर्किया में बदलने की प्रक्रिया इसने शुरू की थी। तो तुर्किया देखिए, जैसे अब ये जाना जाएगा तुर्की से, अब ये जाना जाएगा तुर्की है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो है सुजय लाल थाउसेन, तो ये जो है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है, तो इनको देखिए हाल ही में जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, जो सशस्त्र सीमा बल जो है तो ये नेपाल और भूटान के साथ में जो है भारतीय सीमाओं की ये रक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो है इन्होंने जैसे कलोल में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इस तरह से जो आपका कोई भी अगर जैसे कोई संयंत्र स्थापित किए जाते हैं तो उससे क्वेश्चन आपका आता है जो कि एक यूनिक टाइप का होता है, और ये जो है ऐसा, ये दुनिया में पहला ऐसा ये जो है संयंत्र होगा जो कि ये इस तरीके से होगा, नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो होगा आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए जो है किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो देखिए, G20 जो है ये एक जैसे कि ग्रुप ऑफ 20, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम है जिसमें कि 19 देश और साथ में जो यूरोपियन यूनियन के जो सभी देश हैं तो ये जो है इसमें शामिल है। तो इसका देखिए जो है सम्मेलन होते ही रहता है। तो देखिए, ऐसा पहली बार है कि जैसे इंडिया जो है 2023 में इस शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी करेगा। तो इसके लिए देखिए, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो इसको चुना गया है। तो ये जो हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। तो देखिए, इसका जो आयोजन किया जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा 2023 में जो आयोजन होगा G20 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ होते हैं, तो उसके रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो है नीति आयोग के नए सीईओ यानी कि जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, तो इसके रूप में जो है परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए, इसके पहले अमिताभ अमिताभ कांत थे जो कि इस पोस्ट पे बने हुए थे, तो उनकी जगह ये लेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जो है राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने जो है राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इसके साथ में देखिए, कैबिनेट ने जो है
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं तो उसका जो कुलाधिपति, जो कि पहले गवर्नर होते थे लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री को ही बनाने का प्रस्ताव को ही मंजूरी दी है। लेकिन देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि जैसे ये जो विधेयक है इसको लागू होने के लिए, तो ये इसको अधिनियम बनाने के लिए जो पहले राज्यपाल से सहमति भी प्राप्त करनी होगी, तभी जाके ये जो है विधेयक जो कि लागू होगा। नेक्स्ट देखिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। और देखिए यह दिवस जो है असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और साथ में जो है स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया जाता है, तो इसमें देखिए कौन सा देश जो है शीर्ष पे है। तो देखिए हाल ही में जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया गया था 2022 का, तो इसमें से देखिए जो शीर्ष पे रहा है तो वो है डेनमार्क। इसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग इंडिया की, तो इसमें देखिए इसने जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया और रैंक ओवरऑल दिया गया है इसका 180। तो ये देखिए 180वें रैंक पे है भारत इसमें। तो ये आप लोग रैंक याद रखना है, यहाँ पे इंडिया का ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में आपसे। तो इसमें से देखिए टॉप जो कंट्री होता है उसका तो आपको रहता ही है, उसको तो याद रखना ही है आपको। साथ में इंडिया का भी रैंकिंग जितने भी वेरियस इंडेक्स जो होते हैं तो वो भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो इस बार जो जारी किया गया था आंकड़ा, तो इसमें इंडिया का जो है 180 नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए ये जो है 1987 बैच की है भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रुचिरा कंबोज जो है वर्तमान में भूटान और भारत की जो भूटान में जो है भारत के राजदूत के रूप में भी ये कार्यरत है ये अभी। नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में जो है किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो देखिए ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स का ये रिपोर्ट जो 2022 का जो ये जारी किया गया था, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वियना जो कि ऑस्ट्रिया की यह राजधानी है, तो ये जो है दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान इसको दिया गया हुआ है। और देखिए अगर भारत की बात करें तो इसमें से देखिए जो टॉप में है, मतलब कि जो बात करा जाए ओवरऑल रैंकिंग भाई, तो दिल्ली को देखिए शामिल किया गया इसमें, लेकिन रैंक दिया गया उसको 140 यानी कि 140वें नंबर पे है। लेकिन भारत की बात करें तो वो जो है टॉप में, मतलब कि सबसे रहने योग्य शहर जो है तो वह है दिल्ली, जो कि 140वें रैंक पर रखा गया है। इसके बाद देखिए मुंबई का रखा गया है, मुंबई को जैसे 141वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट देखिए मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय बन गया है, तो वो कौन बना है ये आपको बतानी है। तो देखिए जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है यानी कि जो AICTC है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो है जून 2022 को जो है इन्होंने अपना मेटावर्स में अपना स्वयं का कार्यालय रखने वाला ये ऐसा दुनिया का ये पहला मान्यता निकाय बन गया है। नेक्स्ट देखिए किस राज्य सरकार ने जो है राज्य के शानदार जो समुद्र तट जो होते हैं तो उन पर निगरानी रखने के लिए जो है बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, इन्होंने जो है बीच विजिल ऐप का लॉन्च इन्होंने किया हुआ है। और देखिए ऐप को जो है गोवा के जो भी जितने भी जो शानदार जो समुद्री तट हैं तो उनको निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो FDI है, तो इसको प्राप्त करने वाला के मामले में जो है भारत का स्थान क्या है। तो देखिए हाल ही में जो आंकड़ा जो जारी किया गया था UNCTAD द्वारा, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए 2021 में जो FDI जो होती है तो इसको प्राप्त करने वाले में भारत का जो स्थान इस बार है वह है 7वां। तो देखिए एक स्थान का जो है इसने छलांग लगा हुआ है यहाँ पे। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष पे जो देश है तो वह है US है, यानी कि अमेरिका पहले स्थान पे है। और इसके बाद देखिए चाइना और तीसरे नंबर पे हांगकांग है। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है।
तो देखिए कतर का जो कि हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसको देखिए वर्ष 2022 के लिए विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि जून 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए हाल ही में जो है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो कि एक टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, तो इसका आयोजन किया गया था। तो देखिए फाइनल मैच में जो है स्पेन के जो राफेल नडाल है, तो इन्होंने जो है नॉर्वे के जो कैस्पर रूड है, तो इनको हराकर जो है इस टूर्नामेंट में खिताब इन्होंने जीता हुआ है। और देखिए ये तो आपको जैसे पुरुष सिंगल्स की बात कही जा रहे हैं यहाँ पे, अगर विमेंस का भी जैसे पूछा था तो इसका भी आप लोग को याद रखना है। विमेंस सिंगल्स में जो कि 2022 का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है, तो इसमें देखिए ईगा स्विएटेक जो कि ये पोलैंड की है, तो इन्होंने जो है इस पे खिताब को जीता हुआ है। तो आप लोग जो है वुमेन्स का भी और साथ में मेंस का दोनों को याद रखना है, दोनों से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है। और देखिए ये जो कि ये जो शुरू किया गया बालिका पंचायत, तो ये लड़कियों की एक पंचायत है जिसका उद्देश्य है लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में जो है उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। और देखिए ये जो बालिका पंचायत है, तो इसका प्रबंधन जो है 11 से लेके जो 21 आयु वर्ग की जो लड़कियां जो होती है, तो ये उनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दुनिया ने किस दिन पहला हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो देखिए 18 जून को जो है दुनिया ने पहला हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया था। और देखिए इस दिन का उद्देश्य है कि हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए और साथ में जो है विभिन्न लोगों और समूहों के बीच जो सहिष्णुता जो होती है, तो उसको उजागर करना और उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये किया गया था। पहला जो कि ये किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिन रखी गई है 18 जून को। नेक्स्ट देखिए कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो देखिए रसिया जो है सऊदी अरबिया को पछाड़कर इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता ये बन गया है। और देखिए भारत ने जो है मई महीने की बात करें जाए, मई जून के लगभग में, तो 25 मिलियन बैरल जो है इन्होंने तेल जो है रसिया से खरीदा था। तो ये जितने भी तेल आयात जो करते हैं, जो हम लोग करते हैं, तो उसका ही जो है 16% से भी अधिक जो हमने खरीदा था रसिया से। तो इस तरीके से जो है रसिया जो है ये दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत के लिए। और अगर देखिए तेल की खपत की बात किया जाए, तो इस लिस्ट में देखिए भारत जो है वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने जो है सशस्त्र बलों में युवाओं के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। और देखिए इस योजना के तहत जो है चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में भी जाना जाएगा। और देखिए ये जो है इसके लिए काफ़ी जैसे विरोध भी हुए थे इस स्कीम को लेके, बट फाइनली जो है अभी से लागू कर दिया गया है। और इसके अनुसार जो है अब जितने भी जो सशस्त्र बलों में जो भर्ती होती है, तो वो जो है अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। और इसमें देखिए जैसे अभी 4 साल के लिए जैसे अभी अवधि पूरी होगी, तो उन्हें जो है एक मुश्त सेवानिधि पैकेज के रूप में भी दिया जाएगा जो रिटायरमेंट होंगे 4 साल के बाद। और इसी में से जो है इसका रखा गया है कि 75 और 25 का रेशियो भी देखिए रखा गया है यहाँ पे, कि 25% जो है इसी में से आगे जो है उनको परमानेंट करेंगे, और बाकी जो 75% जो होंगे तो उनको देखिए 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा और उनको एक जो है एक पैकेज भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2022 के लिए ब्रिक्स प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि जो होता है आपका कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो होती है, तो इसमें जो आंकड़ा जारी किया गया था, तो इसमें देखिए भारत का स्थान क्या है? तो देखिए वर्ष 2022 के लिए जो कि ये आंकड़ा जारी किया गया था विश्व प्रतिस्पर्धात्मक का सूचकांक, जो कि बोलते हैं हम लोग इसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इस रैंक में देखिए जो भारत का स्थान रहा था इस बार का, तो वह है 37वां। तो ये देखिए इसने जो है अभी 6 स्थान का छलांग लगाकर ये 37वें रैंक पे पहुंच गए हम लोग। और इस जो आंकड़ा जारी किया गया था इसमें, तो इसमें देखिए जो डेनमार्क है तो वो शीर्ष स्थान पे बना हुआ है और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे है। बट आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट रैंक याद रखना है आपको, जो कि डेनमार्क है।
और इंडिया का रैंक क्या होता है, कोई भी जैसे अगर रहता है आपका कोई भी इंटरनेशनल जो भी होते हैं इस तरीके के जो आंकड़े जारी करते हैं, तो उसमें से आपको इंडिया का रैंक तो आपको याद रखना ही है। तो इस बार का रैंक रहा है वो है 37। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिपाही थे आफ्ताब हुसैन भट्ट, तो इनको देखिए मरणोपरांत जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किए हैं। तो ये तो थे आपके जून 2022 के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए आगे भी जो है आपको हम इसी तरीके से जितने भी आपके मंथ जो होंगे तो उन सबको जो है आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग देखिए प्रीवियस जितने भी मंथ हो चुके हैं उनको भी देख सकते हैं आप लोग, उसका जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको देखिए उसका जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है करंट अफेयर के नाम से 2022 का। तो आप लोग वहाँ से जाकर फिर सारे मंथ का करंट अफेयर्स को भी आप लोग देख सकते हो। और पीडीएफ भी आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे आपको पूरा कंप्लीट, जैसे कि 1 ईयर का आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका भी जो है आपको हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।